हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साठ वीडियो में। आज की वीडियो में ये बताया जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2015 जो पूछा गया प्रश्न है, तो उसके हल प्रश्न पत्र है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीय पाली 2015 परीक्षा थी 13 सितंबर 2015 को पूछा गया है। तो प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला है भाग 1 हिंदी, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय का अस्त होता है। उदय का विलोम शब्द अस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला सही है, ए सही है। प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। देखिए, ऊँट इतना बड़ा है और आप उसके बहुत कम देंगे तो उसे ऊँट के मुंह में जीरा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये जूते चाटना। तो ऑप्शन डी खुशामद करना, जी हजूरी करना भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को प्रणाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा व्यक्ति जिसकी आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ शब्द का परिवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का परिवाची शब्द जो है निर्मल होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, लीची खरीदने हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए अपने अपने किताबें। प्रश्न नंबर 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी। तो ऑप्शन जो है ए सही है, उन्मत्त। क्वेश्चन नंबर 12, कनक, कनक मतलब धतूरा, एक कनक मतलब धतूरा होता है, तो और दूसरा कनक माने सोना। देखिए यहाँ पर धतूरा दिया है और ये कनक माने सोना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, रीति या अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वाक्य छाटना है इसमें से। वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रणाम सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी की सहायता करने वाला सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भला चाहने वाला हितैषी, भला चाहने वालों को हितैषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रूखी। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार है, जहाँ पर मिलने की बात कही गई है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी।
ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम, तो ऑप्शन ए तत्सम जो है प्यास। क्वेश्चन नंबर 21, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, जहाँ पर दो शब्दों आए हैं, घटा घटा दो बार आया है। क्वेश्चन नंबर 22, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन जो है डी, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। क्वेश्चन नंबर, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। यहाँ पर त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का बात बताया गया है। द्विगु समास किए गए, संख्यावाचक है, यहाँ पर संख्याओं का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तो शब्द निकृष्ट, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो ऑप्शन जो है ए अत्यधिक होगा। यहाँ पर देखिए आ का मात्रा लगा हुआ है, ये नहीं। भाग 3, सामान्य जानकारी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो ऑप्शन जो है बी 1942 में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मारो का नारा दिया था। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया। क्वेश्चन नंबर 52, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन ए सही है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो ऑप्शन जो है सी, प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 54, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन जो है ए राज्यसभा को है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व केवल राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन जो है डी सही है, वैलियम का प्रयोग प्रशांतक औषधि के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? तो ऑप्शन जो है बी, केरल से। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है एनएनपी, ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 58, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप दिवस ग्रांड फिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो ऑप्शन ए, के श्रीकांत। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन सी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाला प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। डी, ये विद्रोह 61 समान प्रावस्था में कंपायमान मध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तो ऑप्शन तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 62, शहरों के बाहर आर्थिक अवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्तुत रखता है? तो ऑप्शन जो है बी, पूरा। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस देश ने
नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ऑप्शन जो है बी, चीन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 64, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो ऑप्शन डी, भारत। पहला स्थान चीन है। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से को सम्मानित किया गया नेशनल यूनियन ऑफ सीफियर्स ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्य में से नहीं है? तो ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? जिम योंग किम। देखिए 2015 का ये करंट अफेयर्स पूछा गया है। मशरूम किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, फंजाई कवक के। क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन से थे? ऑप्शन सी, राजस्थान पहला और दूसरा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74, भारत ने पृथ्वी की धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ऑप्शन डी, 2.4% घेरा हुआ है। 75, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसली। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर ग्रामीण विकास आ गया है। भाग 4, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ऑप्शन बी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 77, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है ए, पंचायत समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 32 रुपये भराएगा। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन ए, मुरादाबाद पीतल नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए, 75 जिलों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 82, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से 50,000 कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए यहाँ पर भरना है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है भराएगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84,
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ऑप्शन बी वाराणसी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, चमड़े की वस्तुओं की प्रसिद्ध जिले हैं? तो इसमें आगरा और कानपुर हैं। क्वेश्चन नंबर 87, तो इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो ऑप्शन बी 75-25। क्वेश्चन नंबर 88, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए गिरदावरी। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा मतलब एक बिस्से का एक भाग। क्वेश्चन नंबर 90, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होती है? ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज के बराबर एक एकड़ है। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन जो है सी है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 92, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो ऑप्शन बी 300। क्वेश्चन नंबर 93, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ऑप्शन बी बट्टा। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? व्यावसायिक फसल जो है गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 95, एक ग्राम के वादों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 1 5 से 20। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर, प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो ऑप्शन जो है डी 2 की। क्वेश्चन नंबर 98, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन जो है 21 वर्ष है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 99, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार का प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए अर्धवार्षिक। क्वेश्चन नंबर 100, MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है? ऑप्शन डी 75-25 का अनुपात होता है।